प्यारे विद्यार्थियों, स्वामी केशवानंद ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा था संधि का, तो संधि के बारे में भी अध्ययन हमने कर लिया था और संधि में पहला भेद था अच संधि। अच संधि के 8 भेद बताए थे मैंने आपको, जिनमें से हमने 2 भेद पढ़ लिए थे, दीर्घ अच संधि और गुण अच संधि। दीर्घ अच संधि का मैंने सूत्र बताया था अकय सवर्णी दीर्घ है। ये सूत्र कहता है कि अक के बाद सवर्ण हो, समान वर्ण हो तो दीर्घ हो जाता है। इसकी परिभाषा मैंने आपको बताई थी, यदि ए या आ के बाद ए या आ आवे तो आ हो जाता है, यदि ई के बाद ई आवे तो बड़ी ई हो जाता है, ऊ के बाद ऊ आवे तो बड़ा ऊ हो जाता है, री के बाद बड़ी री, छोटी री या बड़ी री आए तो बड़ी री हो जाती है। लरे का कोई बड़ा होता नहीं है, इसलिए यह दीर्घ संधि में प्रयुक्त होता नहीं है। तो विद्यार्थियों, हमने इसमें एक उदाहरण इम्पोर्टेंट पढ़ा था, वो था होत्री धन ऋकार है। होत्री धन ऋकार है का भी वही बनेगा संधि पद, और होत्री धन लृकार है, होत्री धन ऋकार है आ जाए, होत्री धन लृकार है आ जाए तो होत्री कार है ही बनेगा। ठीक है, कौन से सूत्र से, ये ध्यान रखना, रिल वर्णियों सावर्ण्यम वाच्यम, सूत्र भी लिखा रखा था मैंने। ठीक है, उस सूत्र से। अब बात करते हैं गुण अच संधि की। गुण अच संधि में मैंने 2 सूत्र बताए थे आपको, आद गुण है और अदेंग गुण है। आद गुण है सूत्र क्या है, गुण विधायक सूत्र या गुणादेश सूत्र। गुण विधायक सूत्र कह दीजिए या गुणादेश, एक ही बात है, गुणादेश करने वाला सूत्र। आद गुण है जो सूत्र है वो गुण विधायक सूत्र है, और अदेंग गुण है गुण संज्ञक सूत्र है। इन दोनों बातों का ध्यान रखना है, आगे चलकर आपको ये काम में आने वाली चीज़ें हैं। आज हम पढ़ेंगे, देखो इसमें गुण अच संधि में हमने एक सूत्र भी पढ़ा था, उरण रपर है, उरण रपर है। ये सूत्र क्या कहता है कि यदि ए आ के बाद, ध्यान दें, दोनों के बाद बात करते हैं हम, आद गुण की भी और अदेंग गुण की भी। आद गुण गुणादे यानी गुण विधायक सूत्र है, और अदेंग गुण है गुण संज्ञक सूत्र है। तो ये सूत्र कहता क्या है, आद गुण है, यदि ए आ के बाद ई या बड़ी ई आए तो ए हो जाता है। दूसरी बात क्या कहता है ये, यदि ए आ के बाद ऊ या बड़ा ऊ आए तो ओ हो जाता है। ये तो हो गई आद गुण सूत्र की बात। उरण रप्रय सूत्र क्या कहता है, यदि ए आ के बाद री या बड़ी री आए तो अर हो जाता है। और दूसरी बात क्या कहता है ये, ए आ के बाद यदि लरे आए तो अल हो जाता है। उदाहरण उरण रपरे के भी बताए थे मैंने, आद गुण के भी बताए थे, दोनों अलग अलग उदाहरण लिखवा रखे हैं। तो आज बात करते हैं विद्यार्थियों वृद्धि अच संधि। देखो अच संधि हम पढ़ रहे हैं, संधि में पहला भेद कौन सा, अच संधि। अच संधि में तीसरा भेद कौन सा, वृद्धि अच संधि। इसमें भी 2 सूत्र हैं, वृद्धि रेची और वृद्धि राद्वेच। देखो वृद्धि विधायक सूत्र, वृद्धि विधायक सूत्र कौन सा है, वृद्धि रेची, और वृद्धि संज्ञक सूत्र कौन सा है, वृद्धि राद्वेच। ध्यान रखना होगा आपको, वृद्धि विधायक सूत्र कौन सा है, यानी वृद्धि करने वाला, वृद्धि आदेश देने वाला, वृद्धि रेची, और वृद्धि संज्ञक सूत्र कौन सा है, वृद्धि राद्वेच। ठीक है, वृद्धि विधायक सूत्र है वृद्धि रेची, वृद्धि संज्ञक सूत्र है वृद्धि राद्वेच। ये सूत्र क्या कहता है, देखो इस सूत्र से समझ में आएगा। इसमें वृद्धि धन आत धन एच ऐसे लिख रहा है, मैं इसका संधि विच्छेद करूं तो वृद्धि धन आत धन, ध्यान दें, आत धन व धन एच। देखो भाई, ये आत जो था मैंने यहाँ पे लिख लिया, देख लो आप,
एच जो था ये यहाँ पे लिख लिया और वृद्धि जो कहाँ है ये लिख रही। यही परिभाषा हो जाएगी सिद्ध। इसी से आपकी परिभाषा सिद्ध हो जाएगी। ध्यान दें, आत का मतलब मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, ए या आ। आत का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, ए या आ। आत के नीचे आपको क्या लिख रहा है, ए या आ लिख रहा है ना। अत या आत का अर्थ होता है ए या आ, ठीक है। इसके बाद एच आए। एच माहेश्वरी सूत्र में एच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, ए ओ आई औ। ए ओ आई औ, एच प्रत्याहार सूत्र के अंतर्गत यही वर्ण आते हैं, ए ओ आई औ। मैंने ये एक साथ इसलिए लिख दिए कि ध्यान दें, अभी आपको समझ में आएगा कि एक साथ क्यों लिखें। परिभाषा क्या है, ए की वृद्धि होती है आई और ओ की वृद्धि होती है औ। ध्यान दें, इसीलिए एक साथ लिखें। हम संधि कौन सी पढ़ रहे हैं, वृद्धि। तो ए की वृद्धि क्या होती है, आई, और ओ की वृद्धि क्या होती है, औ। इसीलिए ये ए आई ओ औ एक साथ लिखे हैं मैंने। परिभाषा क्या है, ध्यान दो। यदि ए आ के बाद ए या आई आए तो वृद्धि हो जाती है। वृद्धि क्या है, ए आई की वृद्धि क्या है, आई। ध्यान रखना, हम वृद्धि को हम बड़ा नहीं कह सकते। कहीं आप सोच रहे हो कि एक से एक ए छोटा है और आई बड़ा है, ऐसा नहीं है। ऐसा सोच रहे हो ए लघु है और आई दीर्घ है, ऐसा भी नहीं है। ये दोनों ही दीर्घ हैं, दोनों ही बड़े हैं। ए भी बड़ा है, आई भी बड़ा है। तो इनमें हम कह सकते हैं ए की वृद्धि आई, ओ की वृद्धि औ। जो हमने कहा है ये सही है, ए की वृद्धि आई और ओ की वृद्धि औ, ऐसा कह सकते हैं। यही बात सही है। आप मन में सोच रहे हो कि भाई ये तो छोटा है ये बड़ा है, ऐसा नहीं है। मैंने आपको बताया लघु स्वर 5 ही होते हैं, ए ई ऊ री और लरे। ए ई ऊ री लरे ये लघु स्वर हैं, तो इनमें तो ये आते ही नहीं। तो कैसे स्वर हैं ये, दीर्घ स्वर हैं। अपने आप में स्वयं बड़े हैं ये। ए भी बड़ा है, ए भी दीर्घ है, आई भी दीर्घ है, ठीक है। ए की, हाँ ऐसे कह सकते हैं, ए की वृद्धि आई और ओ की वृद्धि औ। परिभाषा आपके सामने, वृद्धि अच संधि की। यदि ए आ के बाद ए आई आए तो आई हो जाता है, यदि ए आ के बाद ओ औ आवे तो औ हो जाता है। ये परिभाषा सीधी सी। यदि ए आ के बाद ए आई आए तो आई हो जाता है, ए आ के बाद ओ औ आवे तो औ हो जाता है। लिख भी सकते हैं आप, यदि ए आ के बाद ए आई आवे तो आई हो जाता है, यदि ए आ के बाद ओ औ आवे तो औ हो जाता है। ये परिभाषा आप लिख भी सकते हैं। समझ में आ गया हो तो ये डायग्राम बनाइए। अब सुनो, प्रथम पद के अंत में ए या आ होगा। प्रथम पद के अंत में क्या होगा, ए या आ, और दूसरे पद के प्रारंभ में होगा ए या आई। प्रथम पद के अंत में ए या आ होगा और दूसरे पद के प्रारंभ में होगा ओ या औ, ठीक है। ध्यान दें, अब हमने ये परिभाषा जो बताई आपको, यदि ए आ के बाद ए आई आए तो आई हो जाता है और यदि ए आ के बाद ओ औ आए तो औ हो जाता है। अब उदाहरण पे चलते हैं अपन। कृष्ण धन एकत्वम। देखो भाई, प्रथम पद के अंत में क्या है, ए। क्या है भाई, ए। ध्यान दें, प्रथम पद के अंत में ए है और दूसरे पद के प्रारंभ में ए है, तो ए के बाद ए आया तो क्या हो जाएगा, आई। ध्यान देंगे यहाँ पे, प्रथम पद का अंत निकाल लिया। जैसे प्रथम पद के अंत में क्या है, ए निकालते ही ने में क्या लग जाएगा, हलंत। और इसमें से एकत्वम में से हमने क्या निकाल लिया, ए। तो ए और ए के स्थान पर क्या होगा, आई। क्या होएगा, आई हो जाएगा। लो भाई, ए और ए के स्थान पर क्या हो जाएगा, आई। अब इसको मिला के हम लिखें तो कृष्ण में आई की मात्रा और कत्वम, इस तरह से हो जाएगा ये, ठीक है। बात करते हैं अगले उदाहरण की। ये तो समझाने के लिए किया था, कृष्ण एकत्वम आ जाए तो कृष्ण धन एकत्वम ऐसे बनेगा। जैसे देवधन ऐश्वर्यम। देवधन ऐश्वर्यम, प्रथम पद के अंत में क्या है, ए, और दूसरे पद के प्रारंभ में क्या है, आई। तो प्रथम पद का अंत ए है, दूसरे पद का प्रारंभ क्या है, आई।
तो इसमें से ए निकालते ही, देव में से ए निकालते ही वे में क्या लग जाएगा? हलंत। ऐश्वर्यम में से ऐ निकाल लिया, लो भाई ऐ निकाल लिया। ऐ, अब ए के बाद ऐ आया, ए के बाद ऐ आया तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? ऐ। लो भाई इन दोनों के स्थान पर क्या कर दिया? ऐ। तो इसको मिला के लिख दीजिए, देव में ऐ की मात्रा लगाओ और स्वर्यम, तो क्या बन जाएगा? देवैश्वर्यम। इस तरह से देवैश्वर्यम आवे तो आपको देव धन ईश्वर ऐश्वर्यम, इस तरह संधि विच्छेद होगा। ये समझाने के लिए लिखा था मैंने, ठीक है। देखिए विद्यार्थियों, ऐसे ही गंगा धन हो गए। अब प्रथम पद के अंत में क्या है? आ, ध्यान दें। और ओग है, ओग में दूसरे पद के प्रारंभ में क्या है? औ। मैंने आपसे पहले ही बता दिया था, प्रथम पद का अंत देखना है, दूसरे पद का प्रारंभ देखना है। तो क्या आ और ओ के बाद, आ और ओ, देखो आ के बाद क्या आया? ओ, तो क्या हो जाएगा? औ। तो गंगा में से आ निकालिए, गंग, क्या रह गया? गंग। और आ और ओ के स्थान पर क्या हो जाएगा? औ। क्या हो जाएगा? औ। और इसमें से क्या शेष रहा? घे, गंगोग है, ऐसे बनेगा, ठीक है। महाधन औषधि, महा में से क्या निकालेंगे? आ निकाल लिया। और औषधि में क्या है? औ, ठीक है। औषधि में क्या है? औ। अब आ के बाद औ आया तो क्या हो जाएगा? दोनों के स्थान पर औ। तो महा में से आ निकाल दीजिए, मह रह गया। और औ, आ और औ के स्थान पर क्या हो जाएगा? औ। लो भाई। और सधी तो क्या हो जाएगा? महाधन। औषधि का क्या हो जाएगा? महोषधि। ऐसे कृष्ण धन औत्कंठ्यम, कृष्ण में प्रथम पद के अंत में से क्या निकालिए? ए निकाल लिया। अब इसमें से ए निकाल लिया और ए के बाद औ आया है, ए के बाद क्या आया है? औ, तो क्या हो जाएगा? औ। अब औ की मात्रा लगाओ, देखो ये औ तो हट जाएगा। अब तक तय कंठ्यम लिख दीजिए, तय कंठ्यम। तो क्या बना? कृष्ण धन औत्कंठ्यम, कृष्णोत्कंठ्यम। जन धन एकता, प्रथम पद के अंत में ए है और दूसरे पद के प्रारंभ में ए है, तो क्या हो जाएगा? ऐ। जन में से ए निकाल लीजिए और ए के बाद आ रहा है ए, तो दोनों के स्थान पर क्या कर दो? ऐ। लीजिए भाई, ऐ कर दिया। और कता क्या बन जाएगा? जनेकता। जन धन एकता क्या बनेगा? जनेकता। ऐसा ही उदाहरण ये है धन धन ऐषणा, तो क्या बनेगा? धनेशना। क्या बनेगा? धनेशना। विप्र धन ऐक्यम, विप्र में से ए निकालो और ऐक्यम में से, ऐक्यम में से निकालेंगे ऐ, तो दोनों के स्थान पर ए के बाद ऐ आया है, तो क्या हो जाएगा? ऐ। तो ऐ की मात्रा लगाइए और क्यम, तो ये बन जाएगा आपका विप्रेक्यम, ठीक है। धार्मिक धन ऐतिहासिक है, ये भी यही उदाहरण है। सही, ए के बाद ऐ आया है तो क्या हो जाएगा? ऐ। तो ये बनेगा आपका धार्मिक। धार्मिक में ऐ की मात्रा लगाओ, धार्मिक में ऐ की मात्रा लगाओ, ऐतिहासिक है, ऐसे बनेगा। धार्मिक धन ऐतिहासिक करेंगे तो धार्मिक में ऐ की मात्रा लगेगी और शेष लग जाएगा ऐतिहासिक है, धार्मिक ऐतिहासिक है, ठीक है। मत धन ऐक्यम, तो ये क्या बनेगा? मतैक्यम। इधर देखो, तब धन औदिश्यानम, ए के बाद औ आया है, ए के बाद औ तो क्या हो जाएगा? औ। तो तब में से ए निकाल लिया, औ की मात्रा लगा दी, दाशिन्यम जोड़ दीजिए। तब धन औदाशिन्यम, तबोदाशिन्यम। ऐसा ही है, ए के बाद औ आया है, ए के बाद औ आएगा तो क्या हो जाएगा? औ। अश्व में से ए हटा दिया और ए के बाद औ आया है तो औ हो जाएगा, औ की मात्रा लगाओ और तय सर्गित्वम लिख दीजिए, तय सर्गित्वम, इस तरह से, ठीक है। शाल्य धन ओदन है, देखो शाल्य में क्या है? ए, और ए के बाद क्या है? ओ, और क्या हो जाएगा? औ।
तो शाल्य में औ की मात्रा लगाओ, लगा दिया, और दन है जोड़ दो, शाल्योदन है। ठीक है, देखो ए के बाद ओ आया है। मैं थोड़ा सा उदाहरण फिर से समझा रहा हूँ। इसमें से हमने ए निकाल लिया और इसमें से क्या निकाल लिया, ओ। क्या निकाल लिया, ओ। अब देखो इस ओ को मैंने मिटा दिया और इस ए को भी मैंने हटा दिया। अब ए और ओ के स्थान पर क्या होगा, औ। तो इसमें औ की मात्रा लगा दीजिए आप। तो जैसे शाल्योदन है ऐसे ही तो लिख रहा है ये, शाल्योदन है, समझ गए ना। तो शाल्योदन का होगा शाल्य धन ओदन है, शाल्य धन ओदन है। एक धन एक, ध्यान दीजिए, एक धन एक का क्या होगा, एक एक है। राजा धन ऐसा है, राजेश है, ऐसे होगा, ध्यान दो। गंगा धन ऐसा, गंगेशा, गंगईसा, ऐसे बनेगा। बाला धन ऐसा, बालईसा, इस तरह से। सदा धन एव, सदैव, सदा धन एव, सदैव। अब एक उदाहरण यहाँ समझ लीजिए, तथा में से, ध्यान दो, तथा में से आ निकाल दिया हमने। देखो तथा में से क्या निकाल दिया, आ, समझिए। एव में से हमने क्या निकाला, ए, और यहाँ क्या बच गया, वे। आ के बाद ए आया, आ के बाद ए आ रहा है तो क्या हो जाएगा, आई। इन दोनों के स्थान पर आई हो जाएगा। आगे क्या बचा है, तथ और आई, इन दोनों के स्थान पर हो गया, और वे। अब इसको मिलाकर लिखो, देखो तय थे, थे में अब आई की मात्रा लगाएंगे, लगा दिया, और वे क्या बन जाएगा, तथेव। तथा धन एव क्या बनेगा, तथेव। सदा धन एव क्या बनेगा, ऐसे ही, सदैव। तत्र धन एव क्या बनेगा, तत्रेव। अत्र धन एव क्या बनेगा, अत्रेव। महाधन ऐश्वर्यम का क्या होगा, महेश्वर्यम, महेश्वर्यम। ठीक है। राजा धन ऐश्वर्यम का क्या होगा, राजेश्वर्यम। नृप धन ऐश्वर्यम का क्या होगा, नृपेश्वर्यम। चंद्रधन औषधि, चंद्रौषधि, चंद्रधन औषधि, चंद्रौषधि। मम धन औदार्यम, ममोदार्यम, ममौदार्यम। एक दो उदाहरण और समझा देंगे। जन धन औचित्यम, जनौचित्यम। महाधन ओजस है, महोजस है, महुजस है। देखो इधर, महाधन ओजस, महुजस। बिंब धन ओष्ठी, बिंबोष्ठी। बिंब में औ की मात्रा लगा दो, सठी लिख दीजिए, बिंबोष्ठी। दिव्य धनौषधि का क्या होगा, दिव्यौषधि। और वन धन औषधि का होगा, वन औषधि। सुनिए, अब यहाँ पे एक दो उदाहरण और समझ लेते हैं। वृद्धि संधि में जो दो सूत्र हैं आपके, कौन कौन से, वृद्धि रेची और वृद्धि द्वेच, दोनों सूत्र कंप्लीट हो जाएंगे। देखो एक उदाहरण समझते हम, ध्यान दीजिए। यहाँ पे समझते हैं बिंब धन ओष्ठी, बिंब धन ओष्ठी। देखो भाई, प्रथम पद के अंत में क्या है, ए। अब ए निकालते ही बिंब में से ए निकाल लिया तो बे में क्या लग गया, हलंत। ओष्ठी में से क्या निकाल लिया, ओ। यहाँ क्या बच गया, सठी। ए के बाद ओ आ रहा है, दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, औ। क्या हो जाएगा, औ। तो बिंब यहाँ पे है आपका, बिंब। बिंब में किसकी मात्रा लगाएंगे, औ की, और सठी जोड़ देंगे। बिंब में औ की मात्रा लगाओ, लगा दिया, और सठी जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, बिंबोष्ठी। देख लो, बिंबोष्ठी ऐसे लिखा है। ठीक है, आ गया समझ में। एक और जो देखते हैं, देवधन ऐश्वर्यम, देवधन ऐश्वर्यम।
लिख कर लिया था हमने ये, और दूसरा उदाहरण लिखते हैं। जैसे नरप धन ऐश्वर्यम, नरप धन ऐश्वर्यम। देखिए प्रथम पद के अंत में क्या है? ए। नरप में से क्या निकाल लिया? ए, तो पे आधा रह गया। ऐश्वर्यम में से आई निकाल लिया और सवर्यम रह गया आपका। ए के बाद आई आया, ए के बाद आई आए तो क्या हो जाता है? आई। लीजिए भाई आई हो गया। अब नरप, नरप में आई की मात्रा जोड़ देंगे और अंत में क्या लगा देंगे? सवर्यम। ठीक है, अब लिखिए नरप में आई की मात्रा लगाइए, लगा दिया, और सवर्यम जोड़ दीजिए। लीजिए नरपैश्वर्यम। तो देखो नरप धन ऐश्वर्यम ऐसे ही लिख रहा है आपको, नरपैश्वर्यम। ठीक है। अब मैंने आपको पहचान बताई थी विद्यार्थियों, आपको पहचान बताई थी। देखो इसमें पहचान लिख रही है आपको, वृद्धि अच संधि में पहचान आपको लिख रही है। पहचान दो मात्राएं। कितनी मात्राएं? दो मात्राएं। तो देखो आपको प्रत्येक उदाहरण में दो दो मात्राएं लग रही हैं। कितनी मात्राएं लग रही हैं? दो दो मात्राएं लग रही हैं। कोई सा भी उदाहरण देख लीजिए आप, कितनी कितनी मात्राएं लग रही हैं? दो दो मात्राएं लग रही हैं। समझ गए ना? तो विद्यार्थियों आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।